एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ भ्रमण पर निकले। तभी उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। तब उस ब्राह्मण की दशा को देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। फिर उस स्वर्ण मुद्रा को पाकर वो ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु ब्राह्मण को क्या पता कि उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ चल रहा था। इसलिए कुछ ही क्षण बाद राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। उसके बाद ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। लेकिन अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। फिर ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई और अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। फिर वो ब्राह्मण खुशी खुशी उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक को उसी घड़े में छुपा दिया। उसके बाद दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी में जल लेने चली गई और दुर्भाग्यवश मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। फिर उसकी पत्नी ने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ही ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वो घर लौटी आई और उस गरीब ब्राह्मण ने जिसमें माणिक रखा था उसी पुराने घड़े को लेकर चली गई। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही उस घड़े को पानी भरने के लिए नदी में डुबोया वो माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। जब ब्राह्मण को ये बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ वो फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। उसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। तब उस गरीब ब्राह्मण से सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी अफसोस हुआ और वे मन ही मन सोचने लगे कि शायद इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख है ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की अंतर्मन की बात जानकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब यही से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई और इस बार स्वयं श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, जब मेरे द्वारा दी गई मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सका तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में वो ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। फिर प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वो चला जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वो छूटने के लिए तड़प रही है। फिर ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई और उसने सोचा कि इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। ये सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। उसके बाद वो कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने जब देखा तो वो वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। फिर माणिक मिलते ही वो ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे मिल गया का शोर मचाने लगा। तभी भाग्यवश वो लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। जब उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया तो वो लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। कहीं जाकर राजदरबार में वो उसकी शिकायत न कर दे। इससे डरकर वो लुटेरा रोते हुए ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। ये देख अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। फिर अर्जुन बोले, प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका वो आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्णा ने कहा, अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में ही सोचा और जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे की भला कर रहे होते हैं तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब उस समय ईश्वर भी आपके साथ होते हैं जिससे आपका भी कल्याण होता है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी लीलाओं को प्रणाम कर उनके साथ आगे बढ़ने लगे।